भारत की मिट्टी से उठे वीर, जिनकी शहादत और साहस ने हमारे देश को गुलामी के अंधकार से मुक्त कराया। आज हम आपको बताएंगे उन 50 महान क्रांतिकारियों की कहानी, जिनके बलिदान और देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। तो चलिए हम जानेंगे उनके अदम्य साहस और प्रेरक बातें। नंबर 1, शहीद ए आजम भगत सिंह। भगत सिंह जाट जाति के थे और सिख धर्म को मानते थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ऐसा साहस दिखाया कि साम्राज्य कांप उठा। अंग्रेज उनसे इतने डरे कि तय समय से पहले ही फांसी दे दी। उनकी शहादत ने हर युवा के दिल में आजादी की ज्वाला जला दी। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। नंबर 2, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। उन्होंने बचपन से प्रण लिया था कि वो कभी अंग्रेजों के हाथों पकड़े नहीं जाएंगे, और हुआ भी वही। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब पिस्तौल की गोली खत्म हो गई, तब आखिरी गोली खुद को मारकर अपनी जान दे दी। आजाद जिए, आजाद मरे। उनकी हिम्मत ने अंग्रेजों के दिलों में डर भर दिया था। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कायस्थ जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। वो नाम नहीं, भारत की दहाड़ है। नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तलवार से लड़ती लड़ती शहीद हुई, पर सिर नहीं झुकाया। हर बेटी में आज झांसी की रानी की झलक है। नंबर 5, मंगल पांडे। मंगल पांडे ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। 1857 की पहली आजादी की चिंगारी उन्होंने ही जलाई। उनकी एक गोली से पूरे भारत में क्रांति की आग फैल गई। मंगल पांडे ने गुलामी के खिलाफ पहला बिगुल बजाया। नंबर 6, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यही नारा भारत की आत्मा बना। उन्होंने युवाओं में देशभक्ति की लहर जगाई। वो कलम के नहीं, क्रांति के सिपाही थे। नंबर 7, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सूत्रों के अनुसार अग्रवाल जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। लाठी खाई लेकिन आवाज नहीं दबाई। उनकी शहादत ने भगत सिंह जैसे वीरों को जन्म दिया। हर चोट ने आजादी की नींव मजबूत की। नंबर 8, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मी जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। लौह पुरुष पटेल ने देश की रियासतों को जोड़कर एक भारत बनाया। उनकी एकता ने भारत को एक सूत्र में बांधा। वो लोहे के नहीं, इरादों के बने थे। नंबर 9, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बनिया जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। सत्य और अहिंसा से अंग्रेजों को झुकाया। उनकी नीति ने पूरी दुनिया को राह दिखाई। बापू सिर्फ नाम नहीं, एक विचार है। नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने आजाद भारत की नींव रखी। शिक्षा, विज्ञान और भविष्य सबको दिशा दी। नेहरू जी ने भारत को सपनों का देश बनाया। नंबर 11, राजगुरु। राजगुरु ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। भगत सिंह के साथी, जिनकी गोली ने अंग्रेजों में डर पैदा किया। उनकी मुस्कान में भी क्रांति थी। नंबर 12, सुखदेव। सुखदेव खत्री जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। युवा क्रांतिकारी, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान हंसी खुशी दी। सुखदेव की शहादत भारत की रगों में बहती है। नंबर 13, बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त कायस्थ जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। भगत सिंह के साथी, जिन्होंने असेंबली में बम फेंककर आवाज उठाई। उनका संदेश साफ था, हम बम से नहीं, विचार से जगाते हैं। नंबर 14, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कायस्थ जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। खुदीराम बोस सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतिहास झुक गया। नंबर 15, बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल कायस्थ जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे।
बिपिन चंद्रपाल लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति में से एक, जिन्होंने स्वराज की नींव रखी। उनकी वाणी में आग और विचारों में देशभक्ति थी। नंबर 16, अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान पठान जाति से थे, जो मुस्लिम धर्म को मानते थे। अशफाक उल्ला खान हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, जिन्होंने देश के लिए जान दी। दोस्ती और देशभक्ति दोनों में बेमिसाल। वाणी में आग और विचारों में देशभक्ति थी। नंबर 17, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड के नायक, जिन्होंने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। उनकी कविता आज भी हर दिल में गूंजती है। नंबर 18, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। वीर सावरकर ने हिंदुत्व और स्वराज की नींव रखी। अंडमान की जेल में भी कलम नहीं छोड़ी। वो कैदी नहीं, क्रांति के कवि थे। नंबर 19, तात्या टोपे। तात्या टोपे ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के योद्धा, जिन्होंने अंग्रेजों को छकाया। तात्या की तलवार आज भी गर्व का प्रतीक है। नंबर 20, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कायस्थ जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। रास बिहारी बोस ने जापान में आजाद हिंद फौज की नींव रखी। उनका सपना भारत को स्वतंत्र देखना। नंबर 21, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। चित्तरंजन दास नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु, जिन्होंने सत्याग्रह को नया रूप दिया। देशभक्ति उनकी सांसों में थी। नंबर 22, मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा खत्री जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। मदनलाल ढींगरा लंदन में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर भारत की आवाज बुलंद की। विदेश में भी उन्होंने आजादी का झंडा ऊंचा किया। नंबर 23, अरविंद घोष। अरविंद घोष कायस्थ जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। अरविंद घोष क्रांतिकारी से योगी बने, जिन्होंने भारत को आत्मबल की शक्ति दी। उनके विचारों ने स्वतंत्रता को आध्यात्मिक रूप दिया। नंबर 24, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण लाने वाले किसान नेता, एक किसान जिसने आजादी का रास्ता दिखाया। नंबर 25, रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा लिंगायत जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक की रानी, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया। वो दक्षिण की लक्ष्मीबाई थी। नंबर 26, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान पठान जाति से थे, जो मुस्लिम धर्म को मानते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने अहिंसा से लड़ाई लड़ी। वो सरहदों से परे इंसानियत के प्रतीक थे। नंबर 27, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम जैसे गीत से पूरे भारत को झकझोर दिया। उनके शब्द ही आजादी का नारा बने। नंबर 28, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह कंबोज जाति से थे, जो सिख धर्म को मानते थे। ऊधम सिंह जलियांवाला बाग के बदले में अंग्रेज जनरल डायर को मारा। ऊधम सिंह का बदला इतिहास बन गया। नंबर 29, भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारी विचारक, जिन्होंने भक्त सिंह का साथ दिया। उनकी कलम ने क्रांति को दिशा दी। नंबर 30, तारा सिंह। तारा सिंह खत्री जाति से थे, जो सिख धर्म को मानते थे। तारा सिंह सिख नेता, जिन्होंने पंजाब की आजादी और एकता के लिए संघर्ष किया। उनकी आवाज में हिम्मत थी। नंबर 31, खुदाबख्श खां। खुदाबख्श खां पठान जाति से थे, जो मुस्लिम धर्म को मानते थे। खुदाबख्श खां, उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर आजादी के लिए काम किया। उनकी सेवा ने इतिहास में जगह बनाई। नंबर 32, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी
सीताराम राजू कोल जनजाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के जंगलों में अंग्रेजों से लोहा लिया। वो आदिवासियों के असली नायक थे। नंबर 33, नाना साहेब। नाना साहेब ब्राह्मण जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। नाना साहेब 1857 की क्रांति के महान नेता जिन्होंने कानपुर को आजादी का केंद्र बनाया। उनका नाम सुनते ही अंग्रेज कांप उठते थे। नंबर 34, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी बनिया जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की साथी जिन्होंने हर आंदोलन में भाग लिया। वो बापू की ताकत और राष्ट्र की मां थीं। नंबर 35, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ब्राह्मण जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु जिन्होंने भारत को राजनीतिक चेतना दी। उनकी नीतियों ने युवा भारत को दिशा दी। नंबर 36, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कायस्थ जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति और सच्चे देशभक्त। उन्होंने राजनीति को सेवा का रूप दिया। नंबर 37 सी, राजगोपालाचारी। सी, राजगोपालाचारी ब्राह्मण जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। सी, राजगोपालाचारी महान नेता और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, नीति, नैतिकता और राष्ट्र सेवा के प्रतीक। नंबर 38 सी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल शिया जाति से थे जो मुस्लिम धर्म को मानते थे। बेगम हजरत महल लखनऊ की रानी जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों से मोर्चा लिया। उन्होंने दिखाया कि औरतें भी सिंहनी होती हैं। नंबर 39, भीकाजी कामा। भीकाजी कामा पारसी जाति से थे जो पारसी धर्म को मानते थे। भीकाजी कामा विदेश में पहली बार भारत का झंडा फहराया। वो भारत की पहली महिला क्रांतिकारी थीं। नंबर 40, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलितों की आवाज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता, शिक्षा और अधिकारों की नींव रखी। उन्होंने भारत को बताया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनकी सोच आज भी करोड़ों लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नंबर 41, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार विजेता कवि, जन गण मन के रचयिता। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय संस्कृति की आत्मा थे। उनकी कलम ने देशभक्ति को शब्दों का रूप दिया। नंबर 42, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। राजा राम मोहन राय भारत के पहले समाज सुधारक जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, समाज को बदलना है तो सोच बदलनी होगी। उनके प्रयासों से आधुनिक भारत की नींव पड़ी। नंबर 43, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कायस्थ जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश को आपातकाल के अंधेरे से आजादी दिलाई। उनकी आवाज जनता की आवाज थी। उन्होंने कहा था, सत्ता जनता की है, किसी सरकार की नहीं। नंबर 44, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती राजपूत जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। रानी दुर्गावती गोंडवाना की वीरांगना ने मुगलों के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक युद्ध किया। उनकी वीरता ने साबित किया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं। नंबर 45, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ईमानदार और सादगी भरे प्रधानमंत्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उनकी सादगी और देशभक्ति आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। नंबर 46, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ब्राह्मण जाति से थे जो हिंदू धर्म को मानते थे। सरोजिनी नायडू
भारत की नाइटिंगेल कहलाने वाली सरोजिनी नायडू ने अपनी कविताओं से देश प्रेम जगाया। वो महिलाओं के हक की मजबूत आवाज थीं। उन्होंने कहा, देश की प्रगति महिलाओं की प्रगति से होती है। नंबर 47, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महान शिक्षक और दार्शनिक, जिनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने कहा, सच्चा शिक्षक वही है जो अपने विद्यार्थियों में सीखने की प्रेरणा जगाए। नंबर 48, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पारसी जाति से थे, जो पारसी धर्म को मानते थे। दादा भाई नौरोजी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की आर्थिक लूट को दुनिया के सामने लाया। उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। नंबर 49, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति से थे, जो खुद एक नया धर्म बिरसाई धर्म की स्थापना कर बिरसाई धर्म को मानते थे। बिरसा मुंडा आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने उलगुलान आंदोलन चलाया। उन्होंने अपने समाज को गुलामी से आजादी की राह दिखाई और कहा, धरती हमारी मां है, इसे कोई छीन नहीं सकता। नंबर 50, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण जाति से थे, जो हिंदू धर्म को मानते थे। मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, शिक्षाविद और राष्ट्रभक्त। उनकी आवाज में देशभक्ति की गूंज थी। भारत मां की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। ये 50 क्रांतिकारी अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की राह रोशन कर गए। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कर्म है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद,